आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। और अपने शोषित वंचित समाज को जोड़ने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये उनसे प्रेरणा मिलती है कि उनके दिखाए जो रास्ते हैं, पथ से भटकना नहीं है, संघर्ष करना है और अपने समाज को आगे बढ़ाना है। भारतीय नाई समाज द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 34वीं पुण्यतिथि गांधी शांति प्रतिष्ठान दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सहित संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रामपुकार ठाकुर एवं अन्य पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। थी उनकी 34वां पुण्यतिथि, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 34वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। और उनका जो उद्देश्य था, जैसे जो अंतिम लाइन में व्यक्ति है, उनको जो है जो भी सुविधा है, मूलभूत सुविधा जिनसे लोग वंचित रह जाते हैं, तो वो हर व्यक्ति तक पहुंचाना। जो निचले स्तर के लोग हैं, जो दबे कुचले शोषित वंचित, उनको आगे लाना, ये उनका उद्देश्य था। जो वंचित लोग हैं वो शिक्षित हो, संगठित हो। आपने क्या प्रेरणा ली है उनसे, उनके विचारधाराओं से? उनके विचारधाराओं से यही प्रेरणा ली कि जो उन्होंने जो है, जिस समय 2 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पिछड़े समाज से आते हुए, और उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत जुल्म हुआ। उसके बाद भी वो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना काम करते रहे, विचलित नहीं हुए। सामंतवादियों ने उनके साथ बहुत ही गलत किया, लेकिन वो घबराए कभी नहीं और अपने शोषित वंचित समाज को जोड़ने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये उनसे प्रेरणा मिलती है कि उनके दिखाए जो रास्ते हैं, पथ से भटकना नहीं है, संघर्ष करना है और अपने समाज को आगे बढ़ाना है। बताइए। मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर, भारतीय नाई समाज के राष्ट्रीय सचिव। और मैं भारतीय नाई समाज ऑर्गेनाइजेशन का एक जो उद्देश्य है, जो समाज में हमारी शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए हम हमेशा हमारे भारतीय नाई समाज के सभी पदाधिकारी संघर्षशील रहेंगे। इस देश के सभी जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, आज तक हमारे समाज को निराशा के कगार पे पहुंचा दिया है। पूरे देश में हमारे समाज की आबादी लगभग 1.5 से 2% है। 1.5 से 2% के मतलब है कि पूरा देश में हमारी 2.5 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है। अगर हम लोकसभा का अगर बात करते हैं तो कम से कम हमारे समाज के 8 से 10 लोकसभा सांसद होने चाहिए। विधानसभा की बात करते हैं तो हमारे समाज के कम से कम 40 के आसपास विधान पार्षद होने चाहिए थे। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारे समाज से फायदा लेती है, पर हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के हित के लिए कोई कार्य नहीं करती है। इसलिए मैं जितने भी सरकार में बैठे हुए सभी पदाधिकारियों को मैं एक बोलता हूं कि अगर हमारी मांगों, जो हमारी समस्याएं हैं, उस पर विचार अगर नहीं किया जाए तो हम भारतीय नाई समाज के तत्वावधान में एक आंदोलन करेंगे जंतर मंतर पर। किस प्रकार का आंदोलन करेंगे? हम अपने मांगों के लिए, जो हमारे समाज में सांस्कृतिक भी विकास नहीं हुआ। आज कर्पूरी जी की हम जयंती पे मना रहे हैं, आप देखेंगे गूगल पर सर्च करके, इतने महान योद्धा, क्रांतिकारी। मांग किस चीज की होगी सर? मांग किस चीज के लेके होगी? खास हमारी समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में हमारे समाज की स्तर बिल्कुल शून्य है, हमारी भागीदारी नहीं है। ये अधिकार हमारा बनता है इस देश में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ने संविधान जो दिए हैं। हम जाति गणना का भी मांग करते हैं सरकार से, अगर हम नहीं हो तो जाति गणना हमारा निकाला जाए, उसके अधीन हमारे समाज को मुहैया कराया जाए। ऐसा नाम बताइए। मैं बैद्यनाथ ठाकुर दरभंगा बिहार से आया हूँ और भारतीय नाई समाज में मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। बंधुओं, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, मैं लड़ के अपना अधिकार लूंगा। हमारे कर्पूरी जी गरीब, गुरबा, दबे कुचले का नेता थे और अपने जीवन में ही इन्होंने जननायक का पद भी लिया था।
और लेकर के इन्होंने समाज के बीच जो काम किए हैं वो बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जानते हैं कि कर्पूरी जी क्या थे। बंधुओं, देश 75 साल आजादी के बाद भी हमें आज तक वंचित रखा गया है। इसलिए हम लोग ये पूरा देश के न्याय बंधुओं ने ऐलान किया है कि हम लोग अपना अधिकार लड़के लेंगे और समाज को जगाने का काम करेंगे। हम लोग संगठित होंगे और समाज पर दबाव डालेंगे कि हमारा जो हक हिस्सा है उसको दो, न तो हम बहिष्कार, वोट का बहिष्कार करेंगे। साथ ही हमारे जननायक को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। आज तक 34 साल हो गया, 34वां इनका पुण्यतिथि है, फिर भी हम लोगों को जो है सो जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न की पदवी नहीं मिली है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं सरकार से और विनम्र करता हूं कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिले, अन्यथा हम लोग बाध्य हो जाऊंगा संघर्ष करने के लिए। धन्यवाद। जिस तरह कर्पूरी ठाकुर के भावना था, दबे कुचले सभी लोगों को निचले पैदान से ऊपर ले जाना, वह अभी भी न हमारा राष्ट्र कर रहा है, न मेरा देश कर रहा है, न जनगणना का मेरा बताता है कि आपका जनगणना क्या है, न भागीदारी दे रहा है। इसलिए हम लोग आज 34वां पुण्यतिथि की स्थिति पर उनकी सोचे समझे बातों को हम लोग अपने लोगों को संगठित कर बता रहे हैं कि इस तरीका से चलना चाहिए, उनके विचार, उनके मनसा, उनकी एथी से। उसके बाद जो है, अगर हमारा मनसा एथी होगा तो मैं राष्ट्र से लेकर देश तक आंदोलन करूंगा और जन आमरण तक का भी करूंगा कि मेरा भागीदारी और हिस्सेदारी यह सरकार नहीं देती है तो यह सरकार निकम्मी है। इसके लिए मुझे मौत की भी घाट उतरना पड़ेगा तो मैं मौत की भी घाट उतरने के लिए तैयार रहूंगा, मगर अपना हक और हिस्सेदारी लेके रहूंगा। यही हमारा इनका पुण्यतिथि से चीजें। और मैं जितने भी दबे कुचले हूँ, एक भारतीय नाई समाज ही में नहीं, माली हो, धोबी हो, यदि माली हो, कहार हो और जितने भी मन्याती पिछड़े में है, सारे पिछड़े वर्ग से ही सरकार बना सकती है, न तो अन्यथा कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाती है। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।